करता हूं अपने इंग्लिश के जो है बातों को। जैसा कि बेटा अब मेरा काम है कि मैं एक बार दोहराता जरूर हूं ताकि बार बार चीजें, बेटा देखिए इसमें चीजों में जरूरी क्या होती है, सहायक क्रिया जरूरी होती है और सहायक क्रिया में मेरा काम है, रोज मैं ये काम करवाऊंगा। आप मेरे साथ दोहराइए, आप मेरे साथ दोहराइए। सबसे बताइए प्रेजेंट इंडेफिनिट के डू, प्रेजेंट कंटीन्यूअस की, प्रेजेंट परफेक्ट की, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट डिड भैया, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट। आज बच्चों हम अगला शुरू करने जा रहे हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। अच्छा यहां से आपको दिमाग में एक ट्रिक बता देते हैं। जैसे बेटा वहां है तो हमारे इतना जानते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में लगता था, लेकिन जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो गया तो उसमें बीन बढ़ा दिए थे। उसी प्रकार से इसमें भी WH टाइप बताए थे कल, क्यों बताए थे ना, जो कल बताए थे क्यों वाला, जो एक बार फिर से बता दे रहे हैं आपको। कोई वाक्य जैसे कि कोई वाक्य बोलो, वही बोल दी। डॉक्टर मेरे आने से पहले, मेरे आने से पहले, मेरे आने से पहले, आने से पहले, हाँ पहले, क्यों चोर गाना गा रहा, गाना गा चुका था। मेरे आने से पहले क्यों चोर गाना गा चुका था। एक नए स्टाइल में वाक्य बताते हैं। हे बेटा पहले इसका हम आप लोगों को ट्रिक बताएंगे। बेटा देखो जब मैं बताया करूं लिखो मत, मैं लिखने का समय देता हूं। मुझे बहुत बुरा लगता है जब कोई लिखता है। बेटा अच्छा बताओ, हाँ, ये कौन से प्रकार का वाक्य है, WH टाइप प्रश्नवाचक। अच्छा बेटा हमने आपको ट्रिक सिखाया था कि इसमें कुछ नहीं करना है, केवल क्या करना है, WH टाइप वर्ड बढ़ा देना है। WH टाइप जैसा कि हम नियम लिख लेते हैं, सबसे पहले WH टाइप वर्ड हो जाएगा, उसके बाद जो है हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। और बेटा आप जानते हैं इसमें केवल हेल्पिंग वर्ब एक ही है, हेड हो जाएगा। उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हो जाएगा। सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म। उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट का वही जो है असर्टिव, पास्ट इंडेफिनिट का असर्टिव। बेटा ये इतना जानते ही हो कि नहीं, जानते हो ना। अच्छा ये बताइए जो है इसमें जो है क्या बनेगा, वाई, सबसे पहले वाई लिखेंगे। क्यों बेटा, क्योंकि सर WH टाइप का यही नियम होता है कि सबसे पहले वाई लिखा जाता है। उसके बाद बेटा बताओ क्या इसमें कोई झंझट है कि कौन सी सहायक क्रिया लगाएं कौन सी नहीं लगाएं, नहीं। तो इसमें एक ही सहायक क्रिया है। उसके बाद क्या लगेगा, थीप, थीप माने हाँ चोर, जानते हो ना, चोर जो है। अच्छा फिर देखिए द थीप जो है। अब बेटा सिंग ए थर्ड फॉर्म क्या रहेगा, सिंग, सिंग संग, सॉन्ग ए सॉन्ग, कहाँ जी लगा, SUNG है, ए सॉन्ग। अच्छा बेटा फिर क्या रहेगा, बिफोर आई, हाँ बेटा इसको ध्यान दीजिएगा। यार तुम लोग बात करते हो, मेरा पढ़ाने का तभी मन नहीं करता है। दीपक सर आइए यहाँ खड़े रहिए, बात करते हो उसके बाद यार मैं कभी छोड़ दूंगा, समझ में आ जाएगा। वैसे तबीयत खराब रहती है जो है। ध्यान दो इसको बेटा, ध्यान दो कैसे रहेगा। देखिए मैंने कहा मेरे आने से पहले क्यों चोर गाना गा चुका था। अच्छा इसमें दो वाक्य है कि नहीं,
एक तो चोर गाना गाया और दूसरे मैं आया। अच्छा बेटा, मैंने इसका नियम बताया था कि कोई भी वाक्य हो उसके करते समय आपको एक चीज ध्यान देना होगा। आपको एक चीज ध्यान देना होगा कि सबसे पहले जो है, जो रहेगा प्रश्नवाचक वही लगाना होगा, क्योंकि वो अंग्रेजी वाई होती है। अगर कैसे होता, कैसे की अंग्रेजी हाउ होता। उसके बाद बेटा हेड हो जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, समझ रहे हो ना, सब्जेक्ट हो जाएगा। उसके बाद थर्ड फॉर्म जो है हो जाएगा सिंग ए सॉन्ग हो जाएगा। मैंने क्या बताया था बेटा, अगर पहले आए तो बिफोर लगाएंगे और बाद आए तो क्या लगाएंगे, क्या लगाएंगे, आफ्टर। अच्छा बेटा, ये क्यों आई केम लिखा, किसी को समझ में आया? हाँ, क्यों? क्योंकि ये सेकंड फॉर्म में प्रयोग होगा। अरे भाई, पास्ट इंडिफिनिट का नियम पढ़े हो, पास्ट इंडिफिनिट में सेकंड फॉर्म नहीं रहेगा बेटा, रहेगा। तो यही चीज लिख लो, तुरंत समय भी दे रहे हैं भाई। देखो, मेरे उस समय नहीं तो लिख नहीं पाओगे, ना तो पढ़ पाओगे, ना एक साथ दो काम नहीं होता है। ऐसा भी कोई बच्चा जिसको समझ में ना आया हो, बताओ। आ गया सबको ना? हाँ बेटा, छोटी छोटी कौन सा फॉर्म लगा है जो केम है? केम, ये सेकंड फॉर्म। जैसे आपको पता है कि आप जो है पास्ट इंडिफिनिट बनाएंगे, सब्जेक्ट सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म रहेगा ना, जो है यही चीज है। तो जल्दी लिखो। ए बेटा, आप लोगों के अभी समझ में नहीं आया क्या? सुनो, अब एक बार हम फिर से दिमाग से सुनना, तब समझ में आ जाएगा, बात मत करना। अरे भैया, थर्ड फॉर्म तो एमे लागी, जोन पहला वाला वाक्य है। काहे पहले वाले? अरे भैया, एमे दुई वाक्य बा, पहला वाले वाक्य का हम का बनाई थे, पहले वाले वाक्य परफेक्ट बनाई थे ने। जब पहले वाले वाक्य परफेक्ट बनाई थे वो तो थर्ड फॉर्म, लेकिन बिफोर के बाद दूसरे वाक्य का बनाई थे, दूसरे वाक्य का इंडिफिनिट बनाई थे। पास्ट इंडिफिनिट और पास्ट इंडिफिनिट टेंस पढ़ा चुका हूं ना, कि पास्ट इंडिफिनिट का पहचान क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, अब भाई सेकंड फॉर्म, सॉरी सेकंड फॉर्म। अब भाई, जब ऑब्जेक्ट आया नहीं है, कहां से ऑब्जेक्ट लगाएंगे? यही चीज जान लो। इतनी आसान भाषा में आप लोग यकीन नहीं करेंगे ना। मैं यार इस समय तो परेशान हूं, नहीं तो मैं 2-3 वाले बच्चों को सिखाता था, इतनी आसान, इतनी ही आसान भाषा में सीख जाते थे। केवल आप लोग बात मत करिए, बताइए इससे सरल कहीं आपको सिखाया जाए। मैं अपने ऊपर वो नहीं कर रहा हूं, बता रहा हूं कि इससे सरल बता दीजिए एकदम। एक एक मैं तो बता देता हूं, कर्ता की क्या पहचान है, कर्ता कहते किसे हैं, जो है ये चीज हो गया बेटा। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। जैसा कि आप लोगों ने सीख लिया, जो है आज आपको पढ़ना है। आज आपको क्या पढ़ना है बेटा? पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। अच्छा, अभी इसमें थोड़ा सा दिक्कत होता है। क्यों दिक्कत होता है? पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। अच्छा ये बेटा बताओ, रहा था, रही थी, रहे थे, यार मत बात करो, हाथ जोड़ कर कह रहे हैं। रहा था, रही थी, रहे थे, ये आता है कि नहीं? अच्छा, आप लोग एक चीज और पढ़े होंगे, उसमें भी जो है रहा था, रही थी, रहे थे आ रहा है, लेकिन इन दोनों में क्या अलग है? हाँ, बहुत अच्छा बेटा, यही चीज ध्यान देना। प्लस इसमें समय भी रहेगा, प्लस समय। अच्छा अब बताओ, मैंने बताया था आपको कि कहाँ सिंस लगता है, कहाँ फार। हाँ, जब निश्चित समय हो तो सिंस लगेगा और अनिश्चित समय हो फार लगेगा। पहले इसके साधारण का नियम बता देता हूँ बेटा। सबसे पहले सब्जेक्ट रहेगा, जैसे कि आप आहार में देखते हो। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब बेटा आप जानते हो, मैंने ट्रिक सिखाया कि केवल इसमें कौन सा जोड़ना है? बीन। बीन जोड़ना है, प्लस हेड बीन। उसके बाद बेटा हाँ, आप देखो ये चीज आपको सिखाए हैं, एक बार फिर सुनो। सर, जब थर्ड फॉर्म आता, जब परफेक्ट आता है तो हमेशा थर्ड फॉर्म, ये हम नियम बताए हैं ना, रटना नहीं है, केवल समझना है। जब परफेक्ट आए तो थर्ड फॉर्म, और जब कॉन्टिन्यूअस आए आईएनजी फॉर्म। लेकिन सर कभी कभी ऐसा वाक्य में होता है
परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस दोनों आ जाता है, तब के जीती कॉन्टिन्यूअस भारी भरकम शब्द है ना, उठा कब कह दे, पटक दे, तो वही आईएनजी जो है उसका लग जाता है। तो बेटा इसी पे जो है आप लोग याद जो है सबसे पहले आप लोग वाक्य लिखो। सर अभी उसमें पूरा नहीं हुआ है। अच्छा अच्छा, प्लस ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, प्लस सिंस या फॉर। अरे उतना तो लगा ही लोगे, है कि नहीं, उतना तो लगा ही लोगे, वो कहानी में लिखवाया जाता है। देखिए पहला, सीता सुबह से अपनी गुड़ियों से खेल रही थी। अब भाई थोड़ा आप लोग भी हेल्प करिए, मैं भी हेल्प करता हूं। देखिए जो है सीता सुबह से, नहीं पहले मेरा धर्म है एक बार मैं बता दूं तब वाक्य दूंगा। सीता सुबह से गुड़ियों गुड़ियों से क्या कर रही थी, खेल रही। बेटा पहले मेरी बात सुनो उसके बाद लगाना। अच्छा ये बताओ, सबसे पहले सब्जेक्ट लगा है, कर्ता लगा है। कर्ता किसे कहते हैं, वाक्य में जो कार्य करता है सर उसे कर्ता कहते हैं। सीता सुबह से गुड़ियों से खेल रही है, वाक्य में कार्य कौन कर रहा है, सीता। अच्छा सर दूसरी परिभाषा आप क्या बताए थे कि वाक्य में जो है जिसके बारे में कहा जाता है वो सब्जेक्ट होता है, किसके बारे में, सीता। यानी कि कंफर्म हो गया हमारा सीता लगेगा। अच्छा सीता के बाद एक चीज आपको और देखना है कि यहाँ पर भाई थर्ड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म इससे कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर केवल क्या लगेगा, उसके बाद देख लो मेन वर्ब में आईएनजी। अच्छा बेटा मैंने बताया था मेन वर्ब उसे कहते हैं जिसके द्वारा काम का होना या करना पाया जाए, जिसके द्वारा काम का होना या करना पाया जाए। अच्छा ये बताओ, खेलना पढ़ना लिखना कूदना उठना बैठना चलना फिरना इसी के द्वारा तो काम का पता चलता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्ले, लेकिन आईएनजी लग जाएगा तो प्लेइंग हो जाएगा। बेटा क्या हो जाएगा, प्लेइंग। अच्छा ये बताओ प्लेइंग उसके बाद जो है विथ विथ काए विथ, अभी बता रहे हैं बेटा, अभी बता रहे हैं विथ द डॉल। बहुत अच्छा, अभी बता रहे हैं, मैं जानता था आप लोग नहीं समझ पाएंगे। उसके बाद क्या रहेगा, अभी देखो आपको कैसे जो है स्पष्ट कर रहे हैं। अच्छा एक बात केवल सुनो, अभी कोई लिखना नहीं, कोई सुनो केवल। जैसे मैं बाजार जा रहा हूं इसका अनुवाद पहले बताओ, अभी तुरंत। आई एम गोइंग टू क्यों लगाए हो, कहीं लगा है मैं बाजार को जा रहा हूं, ये बेटा जाने के लिए नहीं, पहले मेरी बात सुनो। अच्छा हाँ वो तो मैं मान रहा हूं, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें जो है मैं बाजार को जा रहा हूं ये बात निकल रही है कि नहीं। अरे भाई को, हाँ जैसे इस बच्चे ने बहुत सही बताया, वो शब्द वहां छिपा रहता है, वो जो है अपना भाव देता नहीं लेकिन मान लिया जाता है उसका भाव। जैसे है सीता सुबह से गुड़ियों से खेल रही थी। अच्छा ये बताओ गुड़ियों से खेल रही थी, अब कुछ लोग फ्राम लगा देते हैं, बेटा फ्राम अलग हो जाएगा, क्यों, फ्राम का प्रयोग अलगाव के लिए होता है ना, बात समझ में आ रहा है ना। अब जब विथ लगाएंगे, अच्छा इसको इस प्रकार भी कहा जाता है ना, सीता सुबह से गुड़ियों के साथ खेल रही थी। देखो अर्थ हमने कैसे बना दिया, अब समझ में आया बेटा, यही चीज इसमें होता है जो है, इसीलिए हमने विथ लगाया, समझ में आ गया। हाँ छुपा हुआ था। उसके बाद सिंस मॉर्निंग, भाई सुबह जो है निश्चित टाइम होता है, सुबह शाम दोपहर ये सब निश्चित टाइम होते हैं, तो जल्दी बेटा इसको लिखो, जल्दी लिखो। हाँ एक चीज और हमने भूल गए, जो है सीता सुबह से गुड़ियों से खेल रही थी, सही है सही है। सिंस मॉर्निंग, बेटा जल्दी करो, हो गया, चल नहीं नहीं भाई सबको मौका देंगे, देखिए कोई पहले से ना उतारे यार। लिखिए
वे मेरा वे मेरा 5 घंटे से इंतजार कर रहे थे। भैया बताओ नहीं, ये आप लोगों का दिए हैं जो, बोलो मत। वे मेरा 5 घंटे से इंतजार कर रहे थे तुरंत। क्या है बेटा? वे मेरा 5 घंटे से इंतजार कर रहे हैं। कहाँ हो जाएगा? तब तो वो बन जाएगा रहे। अच्छा केवल इतना बताओ, इसमें सिंस लगेगा कि फाल लगेगा? हाँ भाई फाल लगेगा। अच्छा इसका आइए मेरे साथ ट्रांसलेशन करते चलिए। अब अपना छोड़ो। दे had been waiting। हाँ लिखा था फॉर मी, वेटिंग फॉर मी 5 ठीक। वेटिंग WAI रहेगा सर। ऐसे लिखिए WAITING। सही है ना? HOU हावर में बताइएगा, आवर में क्या लगेगा? जो है एन लगेगा कि ये लगेगा? एन लगेगा। क्यों एन लगेगा? क्योंकि उसका शब्द हाँ उच्चारण जब देखोगे बेटा हिंदी इसका उच्चारण लिया जाता है। अब बहुत से लोग सोचेंगे हाय तेरी की एच बाय, हाय तेरी की तुरंत जो है ये मारी, हाय तेरी की तुरंत क्वेश्चन वो गलत काट दी। जो है कहा में साधारण वाक्य में कहा क्वेश्चन मार्क लगावत है। मर्दवा हमरे लोग भुलक्कड़ है, तू लोग भुलाइया दिया। हो गया? आगे बढ़। अच्छा बेटा अब देखो, जैसा कि मैंने नियम सिखाया था इसमें कुछ करना ना हो। अच्छा एक बात बताओ, मैंने ये नियम आप लोगों को सिखाया है कि नहीं कि जब दो सहायक क्रिया आते हैं तो नाट लगाना पड़ता है। तो इसी के बीच केवल क्या लगा देंगे? नाट लगा देंगे। हमारा काम क्या हो जाएगा? हो जाएगा, नकारात्मक बन जाएगा। जैसे एक वाक्य तुरंत, मैं मंगलवार से इतिहास याद नहीं कर रहा था। मैं मंगलवार चला नहीं मान ले थी रविवार से लिख दिया सर इतिहास। अब कारण बतावत है काहे लिखवाए हैं। इतिहास याद नहीं कर। इतिहास का क्या होगा? हिस्ट्री। हाँ इतिहास का हिस्ट्री। देखो बेटा समझ लो, कुछ लोग कमजोर होंगे, समझ लो उसके बाद करो। अच्छा इसका सबसे पहले क्या होगा? फिर अब जे बोले हैड बीन डायरेक्ट, आज कसम से मारा हैड नॉट बीन। अरे भैया तोरे लोग का कई बार समझाई, चुप्पे चुप्पे समझा कि जब दुई सहायक क्रिया आवे तो बीचवा में नाट काव कह देती, वही लगा देती had not been। उसके बाद क्या रहेगा? द हिस्ट्री माने अच्छा हिस्ट्री किसे कहा जाता है?
इतिहास को हिस्ट्री, उसके बाद अब एक चीज आप लोगों को बता रहे हैं। एक बार मैं क्लास में हिस्ट्री पढ़ा रहा था तो मैंने पूछा हिस्ट्री किसे कहते हैं। एक लड़का कहे गड़ा हुआ मुर्दा उखाड़ना ही गजब। मैंने कहा कहीं ना कहीं उसका भाव ये सही था कि पुरानी। हमने कहा नहीं बेटा इस तरह नहीं बोला जाता, तनी एक्टिंग में बोलो। खैर वो लड़का मजाक कर रहा था। कहा सर हम सिद्ध कर देते हैं, उसमें सब पुरानी बात तो रहा था। जो राजा महाराजा आज कई साल पहले मर गए उनका आग पढ़ा, जो है कि उनका आग इतिहास पढ़ा। जो खैर ऐसा नहीं। मैं संडे से क्यों लिखवाया हूँ जानते हो बेटा, ताकि तोहरे लोग का याद रहा कि हाँ अब संडे हमरे लोग याद कर। संडे रहा था छुट्टी, यही नाते तोहरे लोग जो है कि और छुट्टी मनावे लागत है। यही नाते ये सच्चाई लिखा दिया जो है। मैं थोड़ा थोड़ा मनोवैज्ञानिक हूँ यार। सिंस अरे मंगलवार रविवार निश्चित टाइम है ना। अब बताओ किसको समझ में नहीं आया? आ गया कोई ना। अब हमार नंबर आवत बा नहीं भैया, जाना क्या का करब। अब की क्यों बोली ना, एक एक जनी के से पूछा। चला तुरंत लिखा, लिखो तुम्हारा नौकर, तुम्हारा नौकर, तुम्हारा नौकर, हाँ सर्वेंट, तुम्हारा नौकर 3 घंटे से खाना नहीं बना रहा था और अपना अपना खाना बनाना क्या होगा? कुकिंग फूड नहीं, मेकिंग नहीं रहेगा। कुकिंग, कुकिंग माने पकाना या बनाना नहीं। मेकिंग माने जैसे किसी चीज का वो दीवार उवाल का निर्माण करते हो तब मेकिंग। कुकिंग 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 माने पकाना होता है ना, वही। अच्छा अभी कुकिंग मेकिंग में अंतर बता रहे हैं, पहले ही लिखो न। कुकिंग बता दिए, कुकिंग लागे। हाँ भैया बस टाइम ओवर। क्या बोले हैं? मेरा तुम्हारा तुम्हारा नौकर, नौकर नौकर और तुम्हारा नौकर 3 घंटे से खाना नहीं बना रहा। हो सका थे, सोई के रहा हो यार। बहुत थक जाते हैं सर जी। हाँ सही कहा, नहीं तोहरे लोग का यही नाते कही थे जाबा घरे एक थरिया पैबा हवा हवा भींच देवा जो है। तब वो पढ़ो ना बहुत के बनावत है, तनी हाथ उठावे के कहत बा बनावे के नहीं। बच्चियां बनाती होंगी बेचारी। ए तोहरे लोग 2 थरिया खाली हिंचत है, हम जानी। ये हम इतना जानी थे कहा जोन खमवा गुरु जी करत है वे तो रहू लोग करत होगा यार। अब शांत रहिए भैया। ओ भैया हेलो, बताइए क्या रहेगा? कोई दूसरा नहीं बोलेगा। बहुत योर, बस आप रुक जाइए भैया। काहे यहाँ योर लाल है? तुम्हारा दूसरा कोई नहीं बोलेगा यार, सबको सीखने का मौका दो। तुम्हारा तुम्हारे पर अधिकार प्रकट हो रहा है कि नहीं? योर सर्वेंट। आगे आगे क्या रहेगा? है नॉट बीन। आगे आगे आपसे नहीं पूछेंगे, आगे आगे। और कुकिंग और कुकिंग फूड पर आप रुके रहिएगा। कुकिंग फूड आगे फॉर 3 आवर्स। अच्छा भैया शांत रहिए, अब शांत। ए भैया
आवर्स के पहले ए लगेगा, एन लगेगा, डी लगेगा? कोई नहीं बोलेगा। आप हाँ, आवर्स के पहले क्या लगेगा? हाँ, बहुत अच्छा। क्यों? क्योंकि बेटा हमेशा लोग कंपटीशन में भी गलती कर जाते हैं। ये एच से शुरू होता है, लेकिन हमने आपको नियम बताया था। वो ना देखा बा मर्दवा, हमरे लोग हिंदुस्तानी आदमी है, यही नाते का देखे बा हिंदिया देखे बा। ऐसे बड़ा आ से शुरू होता है, ऐसे आवर लिखी आता है। कम से कम जेकरे ना समझ में आई ओकरे इतना हट मोरे अंग्रेजी ना आया, लेकिन हमरे हिंदी तो आवत है। समझ में आए बच्चे? ये समझ में आए ना आया? समझ में आया? आया? चलो ठीक है। जो है अब एक दा उतार लो, और जकरे ना समझ में आए होए बोलो। फिर से बता दो। अब फिर से देखिए, तुम्हारा नौकर 3 घंटे से खाना नहीं बना रहा था। हाँ? हे भैया, अच्छा ही बतावा, 3 लाख पर तो आयन काहे लगाई? अरे हे देखा, अब ही है ना जानते तू संख्या लग जाई। अरे हमरे भैया, रुको, अब बता रहे हैं, आपका भी बता रहे हैं। देखो, तुम्हारा नौकर 3 घंटे से खाना नहीं बना रहा था। अच्छा बेटा, रहा था आया है कि नहीं? प्लस समय आया है ना, नकारात्मक है। मैंने नियम लिखवाया था, सबसे पहले तुम्हारा नौकर। अच्छा, योर सर्वेंट। सर योर क्यों हो रहा? क्योंकि यू का 3rd फॉर्म है। जैसे योर चाक, योर डस्टर। डस्टर माने क्या होता है? झाड़न, माने धूल साफ करने वाला। योर डस्टर, योर चोटी, योर कपार, योर ऐसे कह सकते हो, मतलब योर हेड। अरे अंग्रेजी, थोड़ा अंग्रेजी पढ़ रहे हो तो बेटा आपके प्रति जो है उसका अधिकार प्रकट कर रहा है। कैसे? छोटा बच्चा अभी देखो ना समझ में आया, और टाफी है, कहता तकिया दे दा, कहिए नहीं हमार है, हमाल है, हमाल है, बोल पाइए ना, लेकिन उनका है। तो वही चीज, योर सर्वेंट। उसके बाद देखिए बेटा, हेड लगा गया है, नॉट लगा है, बीन लगा है। अच्छा, क्यों कुकिंग लगा है? अच्छा, कुकिंग माने तो होता है पकाना या बनाना। मेकिंग, सुनो अब हम बता रहे हैं, मेकिंग जो होता है बेटा, मेकिंग ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है जैसे दीवार वगैरह निर्माण करने के लिए। बस कोई ऐसी वस्तु यार जो है बनाना होता है, जो है बोला मत करो, तो ये चीज होता है। हाँ, मेड मीन्स बनाना, मैड मीन्स पागल, दोनों जान। मेंटल, मेंटल माने भी होता है जिसकी मस्तिष्क की स्थिति दयनीय हो, हमसे कुछ पूछला। जानत है मेंटल और मेडिकल माने होते है चिकित्सा, कुल सेल्फी, अच्छा नहीं, सेल्फिश माने होता है उसको क्या कहते हैं? जो ऊ रहा थी यार, जो नहीं के सेल्फिश कहते ना, तू बड़ा सेल्फी है, सेल्फिश प्राणी है। हाँ हाँ, जान हाँ, स्वार्थी, स्वार्थी, स्वार्थी याद आया, स्वार्थी, स्वार्थी। कंप्यूटर का बता दे फुल नेम। कॉमन ऑपरेटिंग मशीन, पार्टिकुलरली यूज फॉर टेक्निकल रिसर्च एंड एजुकेशन। एक शब्द में इसका अर्थ होता है संगणक, और बहुत शब्द में बहुत बड़ा बनियाई, जो नहीं के आगे। हाँ, तोरे लोग का बताए, कुल बताए। खैर वो गलत नहीं होगा जो आपने कहा है। अब आगे देखो, अब देखिए बेटा, इसी पर आइए। सबसे पहले यस या नो टाइप। यस या नो टाइप की पहचान क्या है? अच्छा बेटा, यहीं पर मैंने सिखाया था, जैसे बस